ओके। सभी वैष्णव के चरण में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है। महाभारत कथा में हम पढ़ रहे थे पांडवगण माता कुंती के साथ एक ब्राह्मण परिवार में जी रहे हैं। एक चक्रा नगरी है और ब्राह्मण परिवार पर कोई संकट उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण परिवार में बहुत ही शोक है, आर्तनाद है। माता कुंती इस आर्तनाद को नहीं सहन कर सकती और इसलिए वे कुछ मदद करना चाहती है। और जब वे अंतपुर में जाती है भीमसेन के साथ, तो उन्हें ज्ञात होता है कि कोई एक राक्षस है जिसके विषय में चर्चा हो रही है और उस राक्षस के लिए कौन अपना जीवन बलिदान करेगा। उसके संदर्भ में सबसे पहले ब्राह्मण शोक कर रहा है, वो अपना जीवन त्याग करने के लिए तत्पर है। उसके बाद ब्राह्मणी अपने जीवन को त्याग करने के लिए तत्पर है, उसके कारण प्रस्तुत करती है। बहुत एक आदर्श दाम्पत्य जीवन जो है, किस प्रकार से एक धर्म के अनुसार वे अपना पक्ष रखते हैं। और अभी इसमें ही आगे बढ़ते हुए कि कैसे अभी परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, वे अपना पक्ष रखेंगे। तो इसमें बहुत धर्म की सूक्ष्म शिक्षाएँ हैं, उस पे थोड़ा गौर दें। ये केवल एक कथा ही नहीं है, लेकिन धर्म के विधि-विधान है, इसमें यहाँ पर व्यक्त हो रहे हैं। व्यावहारिक रूप से कैसे हमें जीवन में धर्म पालन करना चाहिए, इसकी शिक्षाएँ हैं। आगे अष्टपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः 158वाँ अध्याय। ब्राह्मण कन्या के त्याग और विवेकपूर्ण वचन तथा कुंती का उन सबके पास जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुख में डूबे हुए माता पिता का यह अत्यंत शोकपूर्ण वचन सुनकर कन्या के संपूर्ण अंगों में दुख व्याप्त हो गया। उसने माता और पिता दोनों से कहा। तो यहाँ पर जो कन्या थी, जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ था और वे अपने माता पिता के संवाद को सुन रही थी, तो वे अभी दुख से आर्त होकर वे कह रही, आप दोनों इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो, अनाथ के भांति क्यों बार बार रो रहे हैं। मेरी भी बात सुनिए और उसे सुनकर जो चीज जान पड़े वह कीजिए। इसमें संदेह नहीं कि एक न एक दिन आप दोनों को धर्मतः मेरा परित्याग करना पड़ेगा। जब मैं त्याज्य ही हूँ, तब आज ही मुझे त्याग कर मुझ अकेले के द्वारा इस समूचे कुल की रक्षा कर लीजिए। बहुत अपना सुंदर तर्क दे रही है अपनी अ, विवेक बुद्धि से कि आपको एनीवे मुझे त्यागना ही है, तो अभी त्याग दीजिए। ये एक भावना का विषय है। वो तो समझते हैं कि वो त्याग ऐसा त्याग थोड़ी ना होता है, किसी के देह को थोड़ी ना त्यागना होता है। संबंध तो फिर भी रहता है। आगे कन्या कह रही है, संतान की इच्छा इसीलिए की जाती है कि यह मुझे संकट से उबारेगी। अतः इस समय जो संकट उपस्थित हुआ है, उसमें नौका की भांति मेरा उपयोग करके आप लोग शोक सागर से पार हो जाइए। पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रयोजनम। और पुत्री भी होती है, तो वे भी शुभ कर्म करके अपने माता पिता और अपने जो ससुर पक्ष है उन सभी का ही उद्धार करती है। तो इस प्रकार से विचार नहीं है कि कन्या तो हीन है इसलिए वो तो कुछ कर नहीं सकती है। तो कन्या दोनों कुलों का उद्धार कर सकती है, लेकिन फिर उसे अपने आचरण में उतने सुदृढ़ रहना होगा। पुत्र को भी ऐसा ही करना होगा। तो चाहे पुत्र हो या तो पुत्री हो, दोनों ही अपने जन्म देने वाले या पालने वाले कुल का उद्धार कर सकते हैं, यदि वे अपना आचरण उत्तम बना के रखते हैं। तो आगे, जो पुत्र इस लोक में दुर्गम संकट से पार लगाए अथवा मृत्यु के पश्चात परलोक में उद्धार करे, सब प्रकार पिता को तार दे, उसे ही विद्वानों ने वास्तव में पुत्र कहा है। पितर लोग मुझसे उत्पन्न होने वाले दोहित्र से अपने उद्धार की सदा अभिलाषा रखते हैं। इसलिए मैं स्वयं ही पिता के जीवन की रक्षा करती हुई उन सबका उद्धार करूंगी। तो दौहित्र के द्वारा भी पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। ऐसा वर्णन, जब पुत्र की प्राप्ति नहीं है,
किसी प्रकार से तो दौहित्र की इच्छा की जाती है कि दौहित्र यानी कि पुत्री का पुत्र है, वो फिर पिंडदान करेगा। तो ये सब पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, तो इसके अलग-अलग सब क्रम बताए गए हैं। सबसे प्राथमिकता तो है कि पुत्र है, क्योंकि पुत्र है तो घर के सारे जो अन्य जो धर्म है उसका भी यथोचित रूप से पालन हो पाएगा। अब ऐसा है कि पुत्र हुआ ही नहीं है, तो फिर वो ऐसी नौबत आती है कि जहाँ पर पुत्र के द्वारा पिंडदान किया जाता है। आगे, यदि आप परलोकवासी हो गए तो यह मेरा नन्हा-सा भाई थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। पिता स्वर्गवासी हो जाए और मेरा भैया भी नष्ट हो जाए, तो पितरों का पिंड ही लुप्त हो जाएगा, जो उनके लिए बहुत ही अप्रिय होगा। देखिए यहाँ पर इतनी छोटी कन्या है लेकिन वे भी धर्म के तत्वों को जानती है, समझती है कि ये तो पिंडदान करने की तो आपने हमारी उत्पत्ति की। अब मैं मेरे सामने यदि पिताजी चले गए, पिताजी के जाने से पुत्र मेरा जो भाई है वो भी मर जाएगा। तो अब तो फिर पिंडदान कौन करेगा? पिता, माता और भाई तीनों से परित्यक्त होकर मैं एक दुःख से दूसरे महान दुःख में पड़कर निश्चय ही मर जाऊँगी। यद्यपि मैं ऐसा दुःख भोगने के योग्य नहीं, तथापि आप लोगों के बिना मुझे वह सब भोगना ही पड़ेगा। यदि आप मृत्यु के संकट से मुक्त एवं निरोग रहे, तो मेरी माता, मेरा नन्हा-सा भाई, संतान परंपरा और पिंड यानी कि श्राद्ध कर्म, ये सब स्थिर रहेंगे। इसमें संशय नहीं है। बहुत ही उत्तम बात बता रही है। आप ज़रा उसपे मेरे विश्लेषण पे थोड़ा चिंतन करें। कहते हैं पुत्र अपना आत्मा है, पत्नी मित्र है, किंतु पुत्री निश्चय ही संकट है। अतः आप इस संकट से अपने को बचा लीजिए और मुझे भी धर्म में लगाइए। तो अभी शास्त्रों के जो वचन उसको थोड़ा-सा वो अन्यथा उसको प्रस्तुत कर रही है। पुत्री को संकट इस प्रकार से कोई नहीं मानता, लेकिन वे अपने आप को इस प्रकार से देख रही है कि क्योंकि स्वाभाविक है कि पिता को अपने पुत्र के विवाह की चिंता होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो उसको ले रही है कि इसलिए मैं तो संकट ही हूँ ऐसे में। तो पुत्र तो आत्मा माना जाता है, पत्नी को तो मित्र माना जाता है। तो संकट तो मैं ही हूँ, तो क्यों ना इस संकट को दूर कर लिया जाए और इससे आपका हित ही होने वाला है। इसमें एक गौर करने वाला विषय है कि सभी बलिदान के लिए बात कर रहे हैं। अपने धर्म के चिंतन करें। कोई ये नहीं कह रहा है, "अरे! पिताजी आप तो बूढ़े हो गए, अब आपको ऐसे भी जी के क्या करना है? आप चले जाओ राक्षस के पास, ऐसे भी क्या करना है? जीवन तो अंत हो गया।" या कोई माँ को कह रहा है या पति अपनी पत्नी को कह रहा है, "अरे! तुम चले जाओ, अभी ऐसे ही बूढ़ी हो गई हो, क्या करोगी जी के ज़्यादा? हमारा मैं तो दूसरी शादी भी कर लूँगा।" कोई ऐसा नहीं कह रहा है। या तो कन्या कह रही है, "अरे! आपको तो जीवन खत्म हो गया। आपको 2 में से 1 भी चला जाएगा तो क्या हमारा तो जीवन जीना बाकी है।" तो कितना अंतर है, यहाँ जो चिंतन जो है, जो विचार है, सभी अपने निजी धर्म के विषय में सोच रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए या एक सामान्य जो अर्थ काम की चेतना से कोई सोच रहा है। धर्म पे दृष्टि रख रहे हैं, हर कोई व्यक्ति धर्म पे दृष्टि अर्थात अपने धर्म पे दृष्टि। ऐसा नहीं दूसरे के धर्म पे दृष्टि। दूसरे का धर्म वो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये देखना हमारा कर्तव्य नहीं। अनलेस एंड अनटिल हमें कोई वो टास्क दिया गया है गुरुजनों के द्वारा कि आपकी अभी आपकी भूमिका है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो आश्रित है वो उसका अपने धर्म का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सामान्य रूप से जो राजा होते क्षत्रिय होते उनका कर्तव्य है कि सभी अपने निज धर्म में लगे नहीं लगे उसको देखना और परिवार में जो मुखिया होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि जो परिवार के जो कनिष्ठ लोग हैं छोटे जो है अपने आश्रित जो है उनके धर्म के विषय में सोचना। लेकिन सबसे पहले धर्म की दृष्टि रखना अपने धर्म की दृष्टि से, क्योंकि हम दूसरे धर्म पे लगे हुए नहीं लगे तो हम कैसे पता लग पाएँगे? जब स्वयं खुद लगे होंगे धर्म में तभी तो ज्ञात होगा कि धर्म चीज़ होती क्या है? नहीं तो हम तो केवल ऐसे ही निंदा चुगली यही करते रहेंगे और वस्तुतः वो प्रक्रिया भी नहीं है। धर्म पे दृष्टि रखना अर्थात जब भी कहा जाता है कि धर्म पे दृष्टि रखें, महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्म पे सदा दृष्टि रखते थे, तो अपने धर्म पे दृष्टि रखते थे। दूसरों के धर्म पे दृष्टि नहीं रखते। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि दुर्योधन है, वो अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करता? उसे तो करना चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर हमेशा निज धर्म पे दृष्टि रखे कि मैं एक धर्मप्रिय व्यक्ति हूँ, एक राजा हूँ, तो मुझे अपने धर्म का पालन करना है। मैं भाई भी हूँ, तो भाई के धर्म के नाते मुझे सोचना चाहिए, भले वो नहीं सोच पाए।
अर्जुन भी ऐसा कहते हैं, कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। तो जो हमारे गुरुजन हैं वो किसी लोभोपहत चेतसा, लोभ के कारण उनकी चेतना उपहत हो चुकी है। वो यदि अपने श्रेय को या करणीय या अकरणीय उस दोनों में भेद नहीं कर पा रहे, पर हमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो अपने विषय में कह रहे हैं, कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः। तो मैं तो जानता हूँ, तो मुझे क्यों ऐसा करना चाहिए? मुझे ऐसे पाप कर्मों में नहीं लगना चाहिए। तो वे वहाँ पर भी अपने धर्म में दृष्टि रख रहे हैं। वो नहीं कर रहे, वो मुझे नहीं देखना है। मैं तो जानता हूँ, मुझे क्यों इसमें पाप में लगना चाहिए? ये होता है धर्म की दृष्टि। अक्सर हम क्या करते हैं, अरे पति क्या ऐसे ही मिले अभी क्या करें? धर्म का मतलब एक स्पेलिंग तक पता नहीं। ये नहीं सोचना है। या तो पत्नी है, अरे ऐसे ही मिली, दुर्भाग्य। वो मतलब अब जो भी है, जैसा भी है, या पुत्र ऐसे है, या तो पुत्री ऐसी है, तो हमें अपने धर्म का पालन करना है, सतत रूप से। ओके, आगे कन्या कह रही है, पिताजी, आपके बिना मैं सदा के लिए दीन और असहाय हो जाऊंगी, अनाथ और दयनीय समझी जाऊंगी। अरक्षित बालिका होने के कारण मुझे जहां कहीं भी जाने के लिए विवश होना पड़ेगा, अथवा मैं अपने को मृत्यु के मुख में डालकर इस कुल को संकट से छुड़ाऊंगी। यह अत्यंत दुष्कर कर्म कर लेने से मेरी मृत्यु सफल हो जाएगी। द्विजश्रेष्ठ पिताजी, यदि आप मुझे त्याग कर स्वयं राक्षस के पास चले जाएंगे तो मैं बड़े दुख में पड़ जाऊंगी। अतः मेरी ओर भी देखिए। अतः हे साधु शिरोमणे, आप मेरे लिए, धर्म के लिए तथा संतान की रक्षा के लिए भी अपनी रक्षा कीजिए, और मुझे, जिसको एक दिन छोड़ना ही है, आज ही त्याग दीजिए। बहुत ही एक इमोशनल प्रसंग है। पिताजी, जो काम अवश्य करना है उसका निश्चय करने में आपको अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। शीघ्र मेरा त्याग करके इस कुल की रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों के लिए इसे बढ़कर महान दुख और क्या होगा कि आपके स्वर्गवासी हो जाने पर हम दूसरों से अन्न की भीख मांगते हुए कुत्तों की तरह इधर उधर दौड़ते फिरे। यदि मुझे त्याग कर आप अपने भाई बंधुओं सहित इस क्लेश से मुक्त हो निरोग बने रहें, तो मैं अमर लोक में निवास करती हुई बहुत सुखी हो जाऊंगी। तो कह रही कि मैं अपना धर्म पालन करूंगी तो मैं तो ऊर्ध्व लोकों में ही जाऊंगी, तो उत्तम लोकों में जाऊंगी, तो वहां से तो मुझे हर्ष ही होगा आपके विषय में जानकर। तो कष्ट तो ऐसे भी नहीं है, तो क्यों ना धर्म का पालन ही किया जाए। यद्यपि ऐसे दान से देवता और पितर प्रसन्न नहीं होते, ऐसा मैंने सुन रखा है। तथापि आपके द्वारा दी हुई जलांजलि से वे प्रसन्न होकर अवश्य हमारा हित साधन करने वाले होंगे। तो वे ये भी जानते हैं कि कोई पुत्री अपना बलिदान दे रही है, तो भला देवता और पितर कैसे उनको उनको हर्ष होगा। वो समझती है, उनको इतना विवेक है। लेकिन करे क्या? ठीक है, उनको प्रसन्नता ऐसे नहीं होगी, लेकिन फिर जब आप अपना धर्म का पालन करते हुए देवता और पितरों को तर्पण करेंगे, तो उससे तो देवता और पितृ सब प्रसन्न हो ही जाएँगे। तो इसलिए कोई शोक का कारण नहीं है, तो हर प्रकार से वो विश्लेषण करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस तरह उस कन्या के मुख से नाना प्रकार का विलाप सुनकर पिता, माता और वह कन्या तीनों फूट-फूट कर रोने लगे। तब उन सबको रोते देख ब्राह्मण का नन्हा सा बालक उन सबकी ओर प्रफुल्ल नेत्रों से देखता हुआ तोतली भाषा में अस्पष्ट एवं मधुर वचन बोला। तो अब एक छोटा बच्चा वो भी बाकी नहीं रहा। वो भी अभी कुछ कुछ निवेदन कर रहा है। सुनिए क्या कह रहा है। पिताजी, ना रो, माँ ना रो, बहन ना रो। वह हंसता हुआ सा पृथ्वी के पास जाता और सबसे यही बात कहता था। तदनंतर उसने एक तिनका उठा लिया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, मैं इसी से उस नरभक्षी राक्षस को मार डालूंगा। तिनका उठा के वो कह रहा है, छोटा सा था। यद्यपि वे सब लोग दुख में डूबे हुए थे, तथापि उस बालक की अस्पष्ट तोतली बोली सुनकर उनके हृदय में सहसा अत्यंत प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब यही अपने को प्रकट करने का अवसर है। यह जानकर कुंती देवी उन सबके निकट गई और अपने अमृतमयी वाणी से उन मृतक मानवों को जीवन प्रदान करती हुई सी बोली। कुंती देवी यह सब सुन रही है। कितना एक मार्मिक प्रसंग रहा होगा, हृदय को द्रवित करने वाला प्रसंग है। तो अभी हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे।
कुंती के पूछने पर ब्राह्मण का उनसे अपने दुःख का कारण बताना। यद्यपि कठिन था ब्राह्मण को ऐसा अपना दुःख निवेदन करना, लेकिन वो कैसे छुपाएँ? वो तो सर्वविदित था, पूरे गाँव को पता चलने ही वाला था। इसलिए उन्होंने अपना दुःख दुःख निवेदन किया। कुंती ने पूछा, ब्राह्मण आप लोगों के इस दुःख का कारण क्या है? मैं यह ठीक-ठीक जानना चाहती हूँ। उसे जानकर यदि मिटाया जा सकेगा, तो मिटाने की चेष्टा करूँगी। ब्राह्मण ने कहा, तपोधने, आप जो कुछ कह रही हैं, वह आप जैसे सज्जनों के अनुरूप ही है, परंतु हमारे इस दुःख को मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर यमुना के किनारे घने जंगल में एक गुफा है। उसी में एक भयंकर हिंसा प्रिय नरभक्षी राक्षस रहता है। उसका नाम है बक। वह राक्षस अत्यंत बलवान है। वही इस जनपद और नगर का स्वामी है। वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य भक्षी राक्षस मनुष्य के ही मांस से पुष्ट हुआ है। उस दुरात्मा नरभक्षी निशाचर द्वारा प्रतिदिन खाई जाती हुई यह नगरी अनाथ हो रही है। इसे कोई रक्षक या स्वामी नहीं मिल रहा है। राक्षसोचित बल से संपन्न व शक्तिशाली असुरराज सदा इस जनपद, नगर और देश की रक्षा करता है। उसके कारण हमें शत्रु राज्यों तथा हिंसक प्राणियों से कभी भय नहीं होता। तो वो राक्षस था, तो वो अपना ड्यूटी अच्छी तरह कर रहा था कि उसके बल के कारण दूसरे शत्रु उस पे उन प्रजा को परेशान नहीं करती थी और हिंसक प्राणी भी उनको परेशान नहीं करते थे। लेकिन वो था राक्षस, प्रकृति से राक्षस था, उसका जन्म ही राक्षस योनि में हुआ था। तो इसलिए वो तो अपने भोजन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। उसके लिए एक कर नियत किया गया है। 20 खारी अगहनी के चावल का भात, 2 भैंसें और 1 मनुष्य, जो वह सब सामान लेकर उसके पास जाता है। वैसे 2 भैंसें खा रहा है, तो मनुष्य तो उसके लिए जैसे लगता है एक अचार की तरह है। 2 भैंसे कितने बड़े होते हैं? इतना भोजन और इतना राइस भी खा रहा है। अ, या 20 खारी अगहनी के चावल का भात। तो 20 खारी यहाँ एक एक प्रकार का यूनिट है, जो अभी तो प्रयुक्त नहीं होता है, लेकिन अ, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ सकते हैं, बहुत भारी मात्रा में। और 2 भैंसे भी खा रहा है, मनुष्य थोड़ा-सा एक चटपटा कुछ जैसे होता है ना, कुछ पापड़ जैसे कुछ खा लिया, इस प्रकार से। प्रत्येक गृहस्थ अपनी बारी आने पर उसे भोजन देता है। यद्यपि यह बारी बहुत वर्षों के बाद आती है, तथापि लोगों के लिए उसकी पूर्ति बहुत कठिन होती है। क्योंकि ये तो ऐसा नहीं, अभी जितना बड़ा नगर है, तो ऐसा नहीं कि रोज़ कोई लाशें बिछी हुई है। रोज़ एक-एक मनुष्य जाता है। अब पहले तो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो परिवार इतना बड़ा है, उसमें से कोई एक जाएगा। तो ठीक है, लेकिन फिर कष्ट का विषय बनता है, तो बारी इतनी आसानी से नहीं आएगी, बहुत सालों के बाद आएगी, लेकिन फिर भी कठिन है। जो कि पुरुष कभी उसे छूटने का प्रयत्न करते हैं, वह राक्षस उन्हें पुत्र और स्त्री सहित मारकर खा जाता है। तो उसका भी दंड उन्हें उस राक्षस ने निश्चित कर रखा है कि कोई इस नियम का भंग करेगा, तो 1 नहीं फिर 2 खाऊँगा। वास्तव में जो यहाँ का राजा है, वह वित्रकिरी गृह नामक स्थान में रहता है, परंतु वह न्याय के मार्ग पर नहीं चलता। वह मंदबुद्धि राजा यत्न करके भी ऐसा कोई उपाय नहीं करता, जिससे सदा के लिए प्रजा का संकट दूर हो जाए। ऐसे भी भ्रष्ट राजा हुआ करते थे, प्राचीन समय में भी हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल हमारे अभी आधुनिक समय में ऐसी परिस्थितियाँ हैं, पूर्व काल में भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और जो सज्जन लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उन्हें सारी समस्याओं का समाधान सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, प्रैक्टिकली करना पड़ता है। जैसे अभी बहुत ही व्यापक रूप से जो चर्चा हो रही है बांग्लादेश में, जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, अ, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, तो उन्हें बहुत ही यातना दी जा रही है। हमारे इस्कॉन के जो मंदिर है, उन पे भी प्रहार हो रहा है। इस्कॉन के कुछ जो भक्त हैं, उन पे भी बहुत अ, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। एक मनुष्य को मनुष्य की एक जाति को नष्ट करने का पूरा प्रयास हो रहा है। चूँकि उनका एकमात्र दोष है कि वे इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करते। वो हिंदू हैं बस, यही उनका दोष है। तो ये अब ऐसी परिस्थिति आप कल्पना करें, पूर्व काल में भी देखिए ऐसे-ऐसे दृश्य हैं, है ना?
पशु को मांस भी चढ़ाना है, मनुष्य को भी भेजना है। आप सोचिए कि यदि कोई ऑर्गेनाइज़ वे से यदि आपको कहा जाए कि अभी घर में से भेजना है, चलो एक तो कोई आया और आपको मार के चला गया, तो आप तो सोचेंगे भाई ठीक है अभी क्या करें, हो गया। पर आपको जब पहले से विदित है कि आपको आपको देना पड़ेगा, तो कितने कष्ट की बात है। तो समाज में ये सारे दृश्य कोई अस्वाभाविक नहीं थे पहले, लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग क्षत्रिय चाहिए, दूरदर्शी ब्राह्मण चाहिए और धर्म पे निष्ठ लोग चाहिए सारे, वैश्य भी, शूद्र भी। तब जाके ये समाज संतुलित रहता है, सुरक्षित रहता है। यदि हम सोचेंगे हमें क्या करना है, तो ये पूरा एक क्युमुलेटिव हमें ये दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है क्योंकि हम धर्म के विषय में जागरूक नहीं हैं। तो जो विधर्मी लोग हैं, वो इसका लाभ उठाएँगे। हम सोचेंगे अरे ठीक है, पैसा कमाओ ना, बस ठीक हो गया, कैसे भी करो, लाइफ़ एन्जॉय करो यार, ऐश करो। भोगिए फिर, ऐश करो, हो रहा है, ऐश हो रहा है। और ये ना समझिए बांग्लादेश में ये परिस्थिति है, तो इसका बस वो तो खाली बांग्लादेश की स्थिति है। पूरे वर्ल्ड में आज प्रत्येक नेशन में ये रेडिकल इस्लाम इश्यू जो है वो बहुत ही चर्चित है। टेररिज़्म जिससे फैला हुआ है, सारे कंट्रीज़ इससे परेशान हैं और भारत में तो उसको बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, पड़ने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। क्योंकि बांग्लादेश में जितने मुस्लिम हैं, उससे तो कहीं ज़्यादा मुस्लिम भारत में हैं। तो आप कल्पना करें कि हम इतने सारे ये सब यदि रेडिकल इस्लाम यदि हमारे भारत में उसका यदि प्रचार होता है और हम ऐसे कंट्रीज़ के साथ घिरे हुए एक ओर से पाकिस्तान, दूसरी ओर से बांग्लादेश और यहाँ से एक चाइना है जो कि मतलब हमें हमेशा मार डालने के लिए उद्यत रहता है। तो कितनी विकट परिस्थिति है। दोष किसका है? यदि पूछेंगे तो हमें स्वयं ही है। हम धर्म के विषय में जागृत नहीं हैं, हम उसको सीरियसली नहीं लेते, हमें लगता है ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी। इतने ऐसे करुण, दारुण प्रसंग उपस्थित होते हैं, तब हमें फिर खाली दुःख की गुहार लगाते, अरे कोई आइए यहाँ कोई हमें बचाइए। धर्म का पालन किए, देखिए यहाँ पर धर्म का पालन कर रहे थे तो कोई तो आया, भीम थे, पांडवगण थे मदद करने के लिए और उन्होंने सही स्टेप लिया। तो यदि हम भी धर्म का पालन करते हैं, तो हम ऐसा समाज पहले निर्माण होगा ही नहीं जिसमें इस प्रकार की सारी समस्या हो। और यदि कभी हो ही भी, तब उसको कंट्रोल करने वाले लोग उपस्थित होंगे। भीम जैसे लोग होंगे, अर्जुन जैसे धर्म रक्षक होंगे। तो ये इसको हम लाइट मोड पे नहीं लेना चाहिए कि चलो ठीक है, अभी कहाँ होने वाला है, हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है। जब हमारे घर में कल्पना करें कि ये जो भी बांग्लादेश में घटनाएँ हुई इसमें से एक घटना भी यदि हमारे घर में होती है, तो हम पूरा जीवन हमारे मन में क्या स्थिति रहेगी हमारी? ज़रा कल्पना करें। मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहूँगा क्या हो रहा है वहाँ पर। बहुत ही दर्दनाक, भयानक, बर्बरता, कोई वर्णन नहीं कर सकते। पशुओं को तो वो तो जैसे सामान समझते हैं। किसी एक बैल को जैसे बैलों का झुंड था उसमें चले गए और किसी को उसको मार-मार के मतलब पूरे उसके चिथड़े उड़ा दिए और उसको वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये 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 मनुष्य हो सकते हैं? अरे राक्षस है और ऐसे राक्षसों का संहार करना ही पड़ेगा। कौन करेगा? हमारे में से कुछ लोग होंगे वही करने वाले हैं। और यदि हम सोचेंगे नहीं हमें उससे तो कोई मैटर नहीं करता, चलो ना खाली रिक्वेस्ट करते रहो, प्रेयर करते रहो। तो प्रेयर तो करनी है लेकिन साथ में भगवान ने जो बुद्धि बल दिया है उसको कहीं ऐसे जंग लगाने के लिए नहीं छोड़ देना। उसका हमें प्रयोग करना है, जो भी जिसका कर्तव्य है, जिसका इस प्रकार से स्वभाव है, जिसमें सामर्थ्य है, तो वो आगे आए। हर कोई व्यक्ति अपने स्तर पे उसका समाधान ढूँढे, सोचना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम आज सोचना चाहिए कि हमारे घर में समस्या हो रही है, तो ये चिंतन होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारे घर में कुछ नहीं हो रहा हम क्या करें? खाली संवेदना व्यक्त करने से नहीं होगा, हमें उसके विषय में कुछ करना भी चाहिए। बोलना चाहिए एटलीस्ट, लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि कभी ऐसी परिस्थिति आए तो हम सभी तैयार हों। क्योंकि आगे का जो भविष्य है बहुत ही डरावना है।
सरल नहीं है क्योंकि इतने सारे पाप कर्मों को हम सहन कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल तो आएगा ही सामने। हम सोचते हैं कि नहीं हमें हमें तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम कर्म से कर्म की जो प्रतिक्रिया है, उससे छूट नहीं पाएँगे। एनीवे तो यहाँ पास्ट में भी इस प्रकार से घटना है, देखते हैं हम। ब्राह्मणों को कौन आदेश दे सकता है अथवा वे किसके अधीन रह सकते हैं? ये तो इच्छानुसार विचरने वाले पक्षियों के भांति देश या राजा के गुण देखकर ही कहीं भी निवास करते हैं। नीति कहती है, पहले अच्छे राजा को प्राप्त करें, उसके बाद पत्नी की और फिर धन की उपलब्धि करें। इन तीनों के संग्रह द्वारा अपने जाति भाइयों तथा पुत्रों को संकट से बचाइए। तो सबसे पहले कहा जाता है नीति के अनुसार अच्छे राजा के यहाँ रहना चाहिए। फर्स्ट, पत्नी की बात बाद में आ रही है और धन की बात तो उसकी भी बाद में आ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जहाँ अच्छे राजा है वहाँ जाएँ, जहाँ फिर उसके बाद विचार करें कि अच्छी पत्नी होनी चाहिए और फिर धन के तो थर्ड लेवल पे। एक मैं पढ़ना भूल गया उसको पढ़ना चाहूँगा। निश्चय ही हम लोग ऐसा ही दुःख भोगने के योग्य हैं, क्योंकि इस दुर्बल राजा के राज्य में निवास करते हैं। यहाँ के नित्य निवासी हो गए और इस दुष्ट राजा के आश्रय में रहते हैं। तो वे दोष अपने आप को ही दे रहे हैं कि हम ही एक्चुअली दोषी हैं क्योंकि हम ऐसे दुर्बल राजा के राज्य में रह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो, हमें खाक बचाएगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। सबसे पहले तो जो राजा सही होना चाहिए, नहीं तो ऐसे फिर तो धर्म का पालन क्या करेगा और करवाएगा। आगे, मैं इन तीनों का विपरीत ढंग से उपार्जन किया है, अर्थात दुष्ट राजा के राज्य में निवास किया, कुराज्य में विवाह किया और विवाह के पश्चात धन नहीं कमाया। तो तीन ही संकट मुझ पे आ गए ऐसा क्या बता रहे हैं। दुष्ट राजा के राज्य में निवास कर रहा हूँ, कुराज्य में विवाह किया, यानी कि यहाँ पर अभी जो विवाह भी किया तो ऐसी जगह पे किया जहाँ पर ये सारे दृश्य है और धन भी कमाए नहीं, तो तीनों प्रकार से अभी मैं तो आफत में हूँ। इसलिए इस विपत्ति में पड़कर हम लोग भारी कष्ट पा रहे हैं। वही आज हमारी बारी आई है, जो समूचे कुल का विनाश करने वाली है। मुझे उस राक्षस को कर के रूप में नियत भोजन और एक पुरुष की बलि देनी पड़ेगी। मेरे पास धन नहीं है, जिसे कहीं से किसी पुरुष को खरीद लाऊं। तो पहले इससे ये संकेत भी प्राप्त होता है, संक्रेतुम पुरुषम क्वचित। तो पुरुष का भी क्रयण होता था, ऐसा नहीं था कि वैदिक समाज में ऐसा नहीं होता था। लेकिन फिर वो ऐसा नहीं कि बहुत वो एक रैम्पेंट है, यानी कि बहुतायत में इस प्रकार से हो रहा है। लेकिन अ, धन के लिए आप इस प्रकार से लोग अ, अपने आप को भी बेचते थे और सामान्य रूप से ऐसे जो शूद्र कोटि के जो लोग थे, वो ऐसा करते थे क्योंकि वो उन्हें तो आश्रय चाहिए। भाई आप हमें खरीद लीजिए, हमें बस सेवा दीजिए, भोजन दीजिए और क्या चाहिए? हमारा देखभाल कीजिए, अब और क्या चाहिए? तो उसमें बेचने में क्या है? हमें तो लाभ ही है। तो लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि मेरे पास धन होता तो मैं किसी एक पुरुष को भी ले आता और यदि चूँकि वो मेरा हो जाता तो मैं उसको भेज देता, लेकिन तो हो नहीं सकता। मेरे पास धन नहीं है जिससे कहीं से किसी पुरुष को खरीद लाऊँ। अपने सुहृदों एवं सगे-संबंधियों को तो मैं कदापि उस राक्षस के हाथ में नहीं दे सकूँगा। उस निशाचर से छूटने का कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता। अतः मैं अत्यंत दुस्तर दुःख के महासागर में डूबा हुआ हूँ। अब इन बांधों जनों के साथ ही मैं राक्षस के पास जाऊँगा। फिर वह नीच निशाचर एक ही साथ हम सबको खा जाएगा। तो ये सब प्रसंग बहुत ही करुण है और भला राक्षस को इससे क्या अंतर पड़ने वाला है? एक ही जगह पे इतने सारे मिल गए, तो उसका तो अच्छा है, पेट ही भरने वाला है। पर हम देख सकते हैं कैसे एक राक्षस योनि भी क्या चीज़ होती है। किसी को मार के खाना से आनंद आ रहा है। वस्तुतः जो भी मांस भक्षण करे सब उसमें राक्षस प्रवृत्ति को ही पाल रहे हैं। तो किसी को मार के खाना यानी क्या है? आपके जीवा के आनंद के लिए किसी को कष्ट क्यों दे रहे हैं? यानी तो ये सब रजोगुण तमोगुण का परिणाम है। हम यदि सावधान नहीं रहते, धर्म के विषय में नहीं सोचते, तो ऐसे नारकीय योनि में जाना पड़ता है, ऐसे नारकीय जीवन हमें प्राप्त होता है, इस जीवन में ही प्राप्त होता है। ये ना समझे कि चलो ठीक है, भविष्य भविष्य में देखें, भविष्य तो किसने देखा?
ऐसा नहीं इस जीवन में ही नारकी बन जाएँगे। इसलिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। अस्तु, तो यहाँ समापन करेंगे। इस विषय में कोई प्रश्न, कोई संशय हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। विदाई दो प्रभु। जी प्रभु जी प्रभु जी। किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। माता जी का प्रश्न। हाँ, जी माताजी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। आज की क्लास में प्रभु जी अभी आपने बताया हमें सही राजा को सबसे पहले चयन करना चाहिए। जी। तो जैसे अभी का सिस्टम तो पूरा लोकतंत्र और ये है, तो उसमें हमारे हाथ में सिर्फ वोटिंग करना है, तो मतलब क्या करना चाहिए उसमें हमें? हाँ, तो कम से कम जब वोटिंग का अवसर है, तो अपने विवेक से सोचें कि वे कौन हमारा वास्तविक पालन कर पाएगा। यदि हमें करना ही है, तो वोटिंग करना ही है और आज की परिस्थिति भी देखनी पड़ेगी क्योंकि वस्तुतः ऐसे विधर्मी तत्व बहुत है समाज में, जो धर्म का हर प्रकार से नाश करना चाह रहे हैं। तो एक पक्ष तो है कि हम वोटिंग ना ही करें, क्योंकि उसमें फिर बहुत कर्मफल भोगना पड़ता है, लेकिन दूसरा विचार यह भी है कि सामने ऐसे विधर्मी लोग हैं जो धर्म का समूल विनाश करने के लिए उद्यत हैं। तो कंपेयर टू देम यदि इससे कुछ भी धर्म बचा रह सकता है, तो उसके लिए हमें समर्थन करना चाहिए और एटलीस्ट सोचना चाहिए कैसे कैसे लोगों को हम इलेक्ट करेंगे, किनको हम वोट देंगे क्योंकि एनीवे यदि परिस्थिति इसी के भोगना ही है हमें, परिस्थिति तो उससे खराब हो सकती है। इसमें से यदि कोई हमें बचा सकता है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और भविष्य के लिए तो हमें अपने भक्तों को भी इसमें तैयार करना होगा। तो थोड़ा एक चर्चा का विषय है कि किसी बड़े स्तर पर हम इसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं या छोटे-छोटे स्तर पर ही कम से कम ऐसे वर्णाश्रम कम्युनिटी से उसको डेवलप करके या प्रचार करके अधिक से अधिक लोगों में इसका संदेश पहुँचा के क्योंकि कई बार परिवर्तन आने में समय भी लगता है। एक बार मन में है, घर में कुछ एक स्तर पे परिवर्तन आया है, नेक्स्ट जनरेशन में और अधिक उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। एक अच्छा हम संघ निर्माण कर सकते हैं अपने भक्तों का और फिर धीरे-धीरे जैसे विचार फैलेंगे, फिर परिवर्तन भी आएगा। यदि हम बहुत कुछ बड़ा नहीं भी कर पा रहे तो भी। और ये फैक्ट है देखिए आज बांग्लादेश में जो भी परिस्थिति हो रही है, उसमें सबसे बड़े टारगेट पर है जो इस्कॉन है। इस्कॉन क्यों है? क्योंकि इस्कॉन पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है और ये जो विधर्मियों को रास नहीं आता। उनको बहुत ही खटकता है कि ये कैसे है, जो बाहर के सारे जो कभी धर्म में इतनी श्रद्धा नहीं रखते थे, इंद्रिय तत्व में लिप्त थे, ऐसे लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं और बहुत सारे मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं। ये उनसे सहन नहीं होता। तो इसलिए प्रचार का ही प्रभुपाद ने जो प्रचार किया है पुस्तक वितरण को इतना जो जोर दे रहे हैं सभी भक्त, तो इसका प्रभाव है कि लोग हिले हुए हैं। उनको भय लगता है कि यदि ये इसी प्रकार से बढ़ता गया, तो ये तो हमारा जो एजेंडा है कि हम यहाँ पर सबका शोषण करेंगे, सबको उनको नष्ट कर देंगे, सनातन धर्मों को ही नष्ट कर देंगे, तो वो तो कभी सक्सेस होगा नहीं। तो यस जितना भी हमारे हाथ में उतना हमें करना चाहिए। सर्वनाश समुत्पन्य अर्थम त्यजति पंडितः ये अ, हितोपदेश के वचन है। यदि संपूर्ण विनाश उपस्थित है, तब जो पंडित है या बुद्धिमान है, वो आधी चीज़ को छोड़ देता है। वह ऐसे ही सब कुछ लूटा जाने वाला है, तो अभी हाथ में तो ऐसे भी सब कुछ रहने वाला नहीं, तो आधा छोड़ के आधे को बचा लो। उस आधे से फिर नया उसको फिर पूरा करने का प्रयास करो। तो ये नीति है, शास्त्रों की नीति है और उसको हमें पालन करना चाहिए। सब कुछ लूटा जा रहा है, यानी में कुछ सब कुछ अधर्मी हो रहा है, तो भाई कुछ धर्म का कुछ कर रहा है, तो उसको भी बचा लेते हैं। तो उससे फिर आगे निर्माण कर सकते हैं और इसका ये निर्णय हमें प्रत्येक क्षण करना होगा। हमारे सामने हमेशा धर्म-अधर्म ये सामने आके खड़े रहेंगे। ऑप्शंस हमेशा 2 ही होंगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। भागने का ऑप्शन है ही नहीं। अर्जुन के सामने नहीं था, हमारे सामने भी नहीं। हमारे पास केवल सिलेक्ट करना है, क्या हमें धर्म यानी भगवान की बात माननी है अथवा अधर्म में चले जाना है। तो इसको जितना हम तपस्या होगी हमारे जीवन में, धर्म की ओर ही रहना है, वही इसी से हमारा हित है
परिवार का हित है और संपूर्ण समाज का हित है, संपूर्ण विश्व का हित है। तो इस पे डटे रहना है और इसी से परिवर्तन आएगा और आशा है क्योंकि यदि हम धर्म का पालन करते हैं तो हमारी याचना है, वो धर्म के लोग जो दूसरे हैं या यूनिवर्सल गवर्नमेंट तो है ही, देवता भी सुन रहे, भगवान भी देख रहे, तो हमें निसंदेह उसमें मदद करेंगे। यदि हम आलस करेंगे, तो अधर्म में ही लिप्त होने में कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है, तो फिर उसका दुष्परिणाम भी हमें मिलेगा। अस्तु। और कोई प्रश्न है? अस्तु यहाँ पर ही समापन करेंगे, समय भी हो गया है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन् हरे महाभारत कृष्ण। ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न था क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हाँ, कोई प्रश्न था? नहीं, बस उसमें आगे ही जैसे हाँ, हमारे इस्कॉन में ही कुछ लोग जैसे प्रभुपाद जी के नाम से ऐसे कहते हैं कि वोटिंग नहीं करना चाहिए और ये तो बस इसलिए आगे पूछा। हाँ, क्योंकि दोनों ही पक्ष हैं, दोनों पक्ष अपने अपने विश्लेषण में सही है। ये पक्ष भी है, लेकिन अभी परिस्थिति के ऊपर भी विचार करना पड़ता है। एक सामने जैसे अभी दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं कि यदि संपूर्ण लूट जाने वाला है। अभी मान लीजिए दोनों ही अधर्म कर रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, दोनों एक समान पर हैं, समान ही है। तो उसमें हमें किसी का पक्ष ना लेके हमारा खुद का पक्ष हम आगे करें, प्रचार करें। लेकिन सामने ये भी है कि यदि यदि यहाँ पर एक पक्ष को हम समर्थन नहीं करते, तो सामने हमारा सब कुछ लूटने वाला है। आप कल्पना करें बांग्लादेश के दृश्य को हमारे आँखों के सामने रखना होगा। ये स्थिति कभी भी हमारे साथ आ सकती है। ये कोई ऐसे छुपी हो कि हिडन चीज़ कोई रहस्य नहीं बताया जा रहा है। सामने पूरा हम आँखों के सामने मीडिया में यदि ऐसी परिस्थिति क्योंकि परिस्थिति जब ऐसी विशेष हो रही है, तब उसमें फिर हमें अपने विवेक का प्रयोग करके हमें धर्म की रक्षा करने वाले पक्ष को समर्थन देना होगा। ये मेरा विचार है। यदि नॉर्मल परिस्थिति है, तो फिर हम अपने पक्ष को ही बताएँ कि हम तो एक पक्ष किसी भी पक्ष को हम उचित नहीं समझते। जो क्योंकि धर्म के विषय में कोई सोच ही नहीं रहा है, या बस खाने-पीने, सोने उसी में पड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ परिस्थिति विशेष जब होती है, तो वहाँ फिर विशेष चिंतन करना पड़ता है। परिस्थिति के अनुसार भी निर्णय करने पड़ते हैं ना, ऐसा नहीं है सभी परिस्थिति एक जैसी हो। सनातन नहीं है कि हमेशा हमें ऐसा ही करना है, किसी लेकिन जहाँ बहुत ही विकट परिस्थिति जैसे पांडवों के यहाँ हो रही है, उस परिवार की देखिए, उस ब्राह्मण परिवार की विकट परिस्थिति, प्राणी संकट पर है, कुल ही नष्ट होने पर है, तब तो सोचना पड़ेगा। ये बात है। ठीक है? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यही समापन करते हैं। महाभारत कथा सुनने के लिए बहुत-बहुत आभार सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।